नेता राकेश यादव ने राहुल गांधी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। इस्तीफे के बाद राकेश यादव ने राहुल गांधी को एक खुला पत्र लिखते हुए पार्टी के कार्यकारिणी नेतृत्व और पिछले कई वर्षों की राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तथ्यों के बिना आरोप लगाने, हार की राजनीति करने और अंधभक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पूर्व कांग्रेस नेता राकेश यादव ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा है कि साल 2013 से 2026 तक केंद्र सरकार पर लगाए गए कई बड़े आरोप भी साबित नहीं हो सके हैं। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और राफेल जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस अब आरोपों के समर्थन में ठोस तथ्य पेश नहीं कर पाई है। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बावजूद आरोप सिद्ध नहीं हुए। राकेश यादव ने एमएसपी और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रभारी हरीश चौधरी और विधायक चिंटू चौकसे को डुप्लीकेट नेता बताते हुए कहा कि पार्टी में वास्तविक नेतृत्व खत्म हो चुका है। पत्र में उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे आरोपों की राजनीति कर रही है और इसी कारण 500 करोड़ रुपए के मानहानि दावे जैसी स्थिति भी बनी। राकेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एनजीओ बनाकर रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी जीत की परिभाषा भूल चुकी है और उनके इस्तीफे के बाद भी मुद्दों पर जवाब देने के बजाय अपनी साख बचाने में लगी है। राकेश यादव ने राहुल गांधी पर अंधभक्ति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उन्हें भाजपा के लोग अंधभक्त नहीं बल्कि देशभक्त कहने लगे हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई सियासी बहस शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आपने कभी सुना है कि हवलदार टीआई को निष्कासित कर दे? इंदौर में एक शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से वो पत्र निकाल रहा है मेरी घोषणा के बाद कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं। अब उसके बाद शहर अध्यक्ष प्रदेश महासचिव का पत्र निकाल रहा है, तो हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस की कितनी दुर्गति है। कांग्रेस का जो अध्यक्ष है पीसीसी का, उसका माइंड लेवल क्या है, उसकी बुद्धि क्या है, उसकी सोच क्या है। वो मुख्यमंत्री पर आरोप लेता है, साबित नहीं कर पाता। वो संगठन कैसे चलाते हैं उसको ये पता ही नहीं कि महासचिव को निकालने के लिए पहले एआईसीसी की अनुमति ली जाती है, अनुशासन कमेटी एक पत्र जारी करती है, उसके बाद पीसीसी का महासचिव पत्र निकालता है। अब यहाँ कौन निकाल रहा है? एक शहर का छोटा सा चिंटू चौक से अध्यक्ष। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की कितनी दुर्गति हो चुकी है। मैं इस्तीफा पहले दे चुका था। अगर इनमें बुद्धि होती तो उसी इस्तीफे को स्वीकार करके बोलते कि हम अब आगे से कांग्रेस में इनका कोई स्टेटमेंट या इनको नहीं रखेंगे, वो बात भी समझ में आती। अपनी इज्जत बचाने के लिए ये ऐसी कोशिशें कर रहे हो। आज इंटरनेट का ज़माना है, 1 सेकंड में सारी बातें पता चलती हैं। यहाँ बोलने के पहले वो नहीं सोचते हैं, बोलने के बाद सोचते हैं। अभी 1000 बार इसमें माफ़ी मांगते फिरेंगे। जो आज बोल रहे हैं तथ्य, आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कौन से लोग कर रहे हैं? जो जनता द्वारा नकारे गए हैं, सारे हारे हुए लोग बैठ रहे हैं, उसमें एक भी रणनीतिकार नहीं बैठ रहा है। कई लोग मेरे को बोलते हैं, बोले आप तो अभी जब ये सारी बातें चल रही हैं कि आप तो चुनाव नहीं लड़े और आप तो यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि चुनाव लड़ के हारो तो आपकी योग्यता की परख होगी। अगर आप रणनीतिकार हो और आप अच्छी बात बोल रहे हो तो आपको बोला जाएगा आप चुनाव तो हारे ही नहीं हो, तो आपको क्यों अच्छा काम दें? पहले हारना जरूरी है, जीतना जरूरी नहीं है। तो जीतने की परिभाषा ही कांग्रेस भूल गई है। और जहाँ से राहुल गांधी से लेकर जीतू पटवारी जैसे लोग, केसी वेणुगोपाल जैसे लोग, जयराम रमेश, सचिन राव, ये पूरा कांग्रेस को बंटा ढाल कर दिया हर जगह से। किसी भी स्टेट में आप देखो, असम जैसा चुनाव कितनी बुरी तरीके से हारे। मध्य प्रदेश में तो ये हालत है कि बीजेपी के मुकाबले में हम खड़े होने की स्थिति में ही नहीं है। अभी नगरीय निकाय चुनाव है, उसमें 16 के 16 महापौर हारने की स्थिति में है। इंदौर में यह हालत है कि जीतू पटवारी स्वयं पार्षद का चुनाव लड़े तो अपने विधानसभा क्षेत्र से नहीं जीत सकते। विधानसभा तो जीतना बहुत दूर की बात होगी। देखिए, हूँ तो भारत का, देश का नागरिक हूँ और देशभक्त होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे अब जो लगने लगा है कि जो अंधभक्त अभी हम बोलते थे ना कि बीजेपी में अंधभक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, तो अंधभक्त तो अब यहाँ राहुल गांधी जी के दिख रहे हैं, जीतू पटवारी जैसे जो अंधभक्ति कर रहे हैं, सचिन राव जैसे, जयराम रमेश जैसे, जिनका जना आधार तो है ही नहीं, वो अंधभक्त बने हुए हैं। ऐसे सैकड़ों अंधभक्त बने हुए हैं। और बीजेपी के जिनको हम अंधभक्त बोल देते हैं, वो कहीं ना कहीं अब देशभक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जितने काम कर रहे हैं, जितने आरोप हम लगा रहे हैं, मैंने आपको लिस्ट गिनाई शुरू से लेकर 2013 से लेकर 26 तक। राहुल गांधी जी एक भी आरोप पे ठहर ही नहीं पाते हैं, एक के भी तथ्य नहीं दे पाते। न्यायालय उसको स्वीकार नहीं करता, लोकतांत्रिक संस्थान स्वीकार नहीं करती, तो फिर कहाँ जाएंगे? क्या पाकिस्तान में निर्णय कराएंगे? क्या चाइना में निर्णय कराएंगे? क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे? तो तथ्य नहीं है, बात नहीं है, और आप बार बार ये बोलते हो कि हम आरोप लगा दें।
छोटा सा मामला कोई होता है, मान लीजिए एक बैंक में घोटाला हुआ, तो बैंक में घोटाला हुआ तो बैंक के अधिकारी, बैंक का प्रबंधक जिम्मेदार है, व्यवस्था का अंग है। उसके लिए वित्त मंत्री और गवर्नर ऑफ इंडिया तो जिम्मेदार नहीं है ना उस बैंक घोटाले का। अब आप आरोप किस पे लगा रहे हो? हर बात का है। छोटी सी घटना हो जाएगी, प्रधानमंत्री दोषी, गृह मंत्री दोषी, तो किसकी स्थिति खराब हो रही है? कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही है ना। आसाम में हेमंत बिस्वा कौन थे? कांग्रेस से गए हुए व्यक्ति थे। राहुल गांधी जी ने क्या बोला जाके? मैं जेल भेज दूंगा, चुनाव तुम हार रहे हो। नतीजा क्या हुआ? आपके 18 विधायक जीते हैं, 19 जीते हैं, जिसमें 18 थे मुस्लिम समाज के, एक हिंदू समाज से। जबकि आपका वहाँ सबसे बड़ा नेता जो था आसाम में, वो कांग्रेस को जिता सकता था, उसको आपने बाहर करवा दिया। सवाल पे जवाब दीजिए। जी जी जी। आपसे पार्टी का पूछा था, किस पार्टी में जा रहे इतने आरोप लगाने नहीं, आप भेज दीजिए, कहीं बात हो रही हो आपकी, तो मेरी तो किसी से बात नहीं हुई। आरोप तो विचारधारा पे, जो मेरी विचारधारा है और जो मेरी स्थिति कांग्रेस में जो मुझे लगा कि गलत है, तो गलत बोलना तो अपराध नहीं है। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बोला था। तो उनसे भी अगर ये पूछोगे आप किस पार्टी में जा रहे हो, तो वो तो कोई जवाब मेरे पास है नहीं। मेरी किसी पार्टी से बात नहीं हुई। और अगर बात बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपराध है, किसी पार्टी में जाके बोलना जरूरी है, तो मैं नहीं समझता भारत देश में संविधान मुझे इजाजत देता अपनी बात रखने की। क्या वजह है आज की रुक जाओ कर देख, आज मैंने एक पत्र कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी जी को लिखा। उस पत्र में मैंने बहुत सी बातों का जिक्र करके उनसे निवेदन किया है कि पिछले 2013 से लेके 2026 तक अनेक मामले राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ उठाए। उन्हीं की तर्ज पर डुप्लीकेट राहुल गांधी मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी, जिनको नंबर 1 डुप्लीकेट राहुल गांधी मैं बोलता हूँ, नंबर 2 डुप्लीकेट राहुल गांधी हरीश चौधरी, और नंबर 3 डुप्लीकेट राहुल गांधी चिंटू चौक से। ऐसी एक पूरी फहरिस्त है जिनके नंबर हम गिनेंगे तो वो 100 तक पहुंच जाएंगे। इन लोगों ने मिलके 2013 से लेके अभी तक की हम बात करें तो जितने भी आरोप लगाए कांग्रेस के बैनर पर, लोकसभा प्रतिपक्ष नेता के रूप में, पीसीसी अध्यक्ष के रूप में, शहर अध्यक्ष के रूप में, वो एक भी आरोप तथ्यों के साथ सच साबित नहीं हुआ। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि 2013 से जो आरोप शुरू हुए थे, सबसे पहले क्रोनी कैपिटलिज्म यानी उद्योगपतियों को सहायता देना, तमाम आरोप अडानी अंबानी को लेके केंद्र सरकार पे लगाए गए। तथ्य एक भी नहीं थे, न्यायालय तक एक भी नहीं पहुंचा। उसके बाद नोटबंदी, जीएसटी को लेके तमाम आरोप लगाए गए, तथ्य नहीं थे, अंतिम अवसर तक नहीं पहुंचा, मुद्दा छोड़ के बीच में छोड़ दिया गया। पहला मुद्दा वो छोड़ा गया, दूसरा मुद्दा ये छोड़ा गया, तीसरा हम आते हैं तो रफेल को लेके तमाम नाटक नोटंकी हुई, खूब आरोप लगाए गए। जब मामला न्यायालय में पहुंचा, सर्वोच्च न्यायालय में, तो उन्होंने बोला तथ्य नहीं है, वो मुद्दा छोड़ दिया गया। उसके बाद एमएसपी किसानों की लेके किसान आंदोलन में बहुत बड़ी बातें बोली गई, तमाम भाग दौड़ की गई। राहुल गांधी जी से लेके जीतू पटवारी तक खेतों में दौड़ते नजर आए। जब मामला तथ्यों पर आया तो मुद्दा छोड़ दिया गया। मणिपुर हिंसा में तमाम बातें बोली गई, तमाम आरोप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पे लगाए गए। और उसके बाद जब मणिपुर पे सलाह देने की बात आई, केंद्र सरकार ने बुलाया, क्या इसका हल हो सकता है जो सालों से समस्या है, तो बिना हल बताए मुद्दा छोड़कर भाग खड़े हुए। जाति जनगणना की बात की गई, बोला गया कि जितनी जाति, जिसकी जाति है उसको उतना अधिकार मिलेगा। बड़ा आंदोलन चलाया गया, रैलियां हुई। जब तथ्य रखने की बात आई, जनगणना की बात आई, तो तथ्य बिना रखे लोकसभा का बहिष्कार करके बाहर हो गए, वो मुद्दा फिर छोड़ दिया। इसके बाद संविधान खतरे में, संविधान की किताब लेके हम सब भी दौड़ रहे थे सड़कों पे, लगातार आंदोलन कर रहे थे। संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाएं, तमाम आंदोलन हुए, लेकिन वो भी मुद्दा फिर छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद आ गए नीट पेपर लीक। नीट पेपर लीक को अभी कोटा में एक बड़ा इवेंट हुआ, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। कोई पंचर साइकिल लेके निकल रहा है कि हम साइकिल चलाएंगे और युवाओं को एकत्रित करेंगे। सवाल ये है कि इसके पहले 2004 से लेकर 2013 तक अनेक बार पेपर लीक हुए हैं। AIPMT का पेपर लीक हुआ है, तमाम पेपर लीक हुए हैं, आप गूगल करेंगे मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या मनमोहन सिंह जी दोषी थे? उसके लिए उस समय के गृह मंत्री दोषी थे?
तो मुद्दों से भटकाने की बात करना, और आप तथ्य नहीं रख रहे हो। कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके अनुसार अगर आप तथ्य रखते तो जनता में आपकी पकड़ बनती, जनता आपको चुनाव जिताती, क्योंकि लोकतंत्र में तो बिना सत्ता के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्ता में आपको चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इसके बाद ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग, तमाम आरोप हैं। चीन का सीमा विवाद, अमेरिका भारत के समझौते, तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन तथ्य आज तक प्रस्तुत नहीं किए गए। मेरा अमूलन ये कहना है कि कांग्रेस जिस ताकत से लड़ने की कोशिश करती है तो ऊपर शीर्ष से लेके जीतू पटवारी तक फर्जी आरोप लगाते हैं। अब 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, आज मानहानि का दावा हो गया। आज जीतू पटवारी बयान दे रहे हैं मेरे पास तथ्य मौजूद है तो मीडिया के समक्ष लेके आओ ना। आज हम भी सामने बोल रहे हैं ना, क्या आप गलत हो? आप झूठे तथ्य के आधार पर आरोप लगा रहे हो। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी माफी मांग के गए शिवराज जी के पुत्र से कोर्ट में। क्यों माफी मांगी? क्योंकि आपको जो जानकारी दी थी जयराम रमेश ने, सचिन राव ने, केसी वेणुगोपाल ने, वो झूठी दी थी और आपने झूठा बयान दे दिया था। तो जब आपकी टीम ही फर्जी है, आपके लोग ही फर्जी हैं, और वहाँ जीतू पटवारी जैसे लोग हैं जो अपने आप को आपकी फोटोकॉपी मांगते हैं, डुप्लीकेट मानते हैं और नोटंकी आपकी जैसे दिखाते हैं, और वो हासिल कुछ नहीं कर पाते। जब आप भी तथ्यों पर आधारित आरोप नहीं लगा रहे हैं, इतने साल हो गए देखते हुए, हर बार आप फेल हो रहे हैं। अगर हम चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे तो जनता की सेवा कैसे करेंगे? कौन सा तरीका है सेवा करने का? कांग्रेस को एनजीओ बना के रख दिया है। वर्धा में कैंप चलता है, वहाँ सचिन राव नाचते रहते हैं। तो कांग्रेस में इस तरह की राजनीति इंदिरा जी के टाइम, इनके स्वयं पिताजी राजीव गांधी जी के टाइम समय ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस इतनी दुर्गति में पहुंची। सीखने के लिए बहुत समय मिला। 2004 से 13 तक सरकार थी। मनमोहन सिंह जी का एक विधेयक उनके मुंह पे फाड़ के फेंक दिया था। कई लोगों ने उस समय आलोचना की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लगा कि नहीं, आज फिर लॉन्चिंग, प्री लॉन्चिंग, बाद की लॉन्चिंग सब कुछ हो गई। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है कि आज सारे आरोप लगाने के बाद भी कांग्रेस किसी एक आरोप पर ठहरती नहीं है। हर साल एक आरोप लेकर निकलते हैं, फिर 2 महीने बेकाक पटाया छुट्टी मनाने चले जाते हैं, वापस लौटते हैं, फिर एक नया आरोप लेकर आ जाते हैं, बीच में छूट जाता है। तो देश हित में भी तो काम करना पड़ेगा। जनता तो चाहती है कि आपको सत्ता दें, आप लेने ही नहीं चाहते। राकेश भाई, आपको निष्कासित किया था